विदर्भ ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर पूरे मिलाकर 37 जिले है, उसमें 11 जिले विदर्भ में, इतना बड़ा प्रांत है हमारा। और ऐसे एक प्रांत में पूरे स्टेट के अंदर जो 2700 गांव, उसमें से 2300 गांव जो है अकेले विदर्भ में हैं। तो समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है हमारे विदर्भ की। मर रहे हैं विदर्भ वाले। पहले हमारे क्या बोलते उसको 68 ये थे विधायक थे हमारे, अभी हमारे जो है 64 विधायक हो गए हैं। तो ये विधायक कम क्यों हो गए? क्योंकि लोग हमारे विदर्भ से बाहर जा रहे हैं। 1960 में विदर्भ बना था, उस समय पे हमारे 68 विधायक थे, और उसके बाद में 2009 में 50 साल के बाद में जब वापिस से ये पॉपुलेशन की गिनती हुई, तो उस समय पे हमारे 6 विधायक कम हुए। 6 विधायक के पीछे एक MP यानी एक सांसद कम हो गया। तो इस तरीके से विदर्भ जो है ये डूबता हुआ जहाज हो गया है। तो ऐसे तरीके से, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये इसके पीछे की सोची समझी साजिश है। ये क्या विदर्भ और महाराष्ट्र की समस्या है अकेली? भूतिया गांव होना बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरे देश की समस्या है, और हर जगह पे, उत्तरांचल में कहाँ पे भी जाओ, कोई खेड़ों में रहने की इच्छा रखता नहीं है, क्योंकि वहां रहने लायक परिस्थिति रही नहीं। हर आदमी सोचता है कि चलो, अरे शहरों के अंदर गए तो कम से कम रेलवे स्टेशन पे गए, जूता पालिश भी करे तो 400-500 रुपए मिल जाएगी। 2-4 लोगों की बैग उठा लिए, हमाली कर दी तो भी 400-500। यानी कहने का मतलब उपजीविका का साधन है, रहने लायक परिस्थिति है वहां पे, और वो परिस्थिति वहां रही नहीं है। ये गवर्नमेंट ने लाई है। अभी ये समझिए कि क्यों हो गया है। मैं आपको सिंपल बताना कोशिश करूंगा, बहुत आसान शब्दों में। जैसे मैं महाराष्ट्र से, मुंबई में हमारे विधायक है करीब 68-70, और जैसा कि मैंने आपको बताया 11 जिलों में हमारे विधायक है 64। अभी बताइए, 11 जिले घूमने का, वो गांव खेड़े घूमने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं, सारी परेशानी है। धूल फाकते जाने का, और 64 विधायक चुन के लाने। उससे फिर अच्छा क्या है? मुंबई में 68-70 विधायक है। मुंबई में तो सभी तरफ जाना है, और मुंबई वालों विधायकों की जो लोगों की डिमांड क्या रहने वाली, ज्यादा बिजली दो, रास्ता दो, सस्ते में कुछ खाना पीना दे दो, काम खत्म, और दारू पिलाओ। और वहां घूमने के लिए भी अच्छा है, सब है, छोटा सा कस्बा है, छोटे के एरिया में, एक एरिया के अंदर 5-5, 8-8, 10-10 लाख लोग रहते हैं मुंबई में। तो नेचुरली वहां से विधायक चुन के लाना ये आसान बात है। और 11 जिले के विदर्भ में ये धूल खाते जाना, रास्ते के खड्डे और ये सारे पंजे जाना, वो यहाँ पे चुन के लाना, उससे तो बेटर क्या है कि मुंबई में कॉन्सेंट्रेट करो। इसलिए मुंबई में, दिल्ली में, इसी तरीके से पुणे में कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं। और ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों का कॉमन एजेंडा है कि गाँव खेड़े के जगह पे बड़ी बड़ी जो शहर है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये ऐसी सोची समझी साजिश है। और इसके कारण क्या होते जा रहा है, तो हमारे जो गांव खेड़े जो है ये भूतिया होते जा रहे हैं। ओसाड हमारे मराठी में उसका शब्द है। तो ये वीरान होते जा रहे हैं, और शहर जो है, आपने देखा है किस तरीके से शहर एकदम, उसको मैं बोलता हूं, उसको आर्टिफिशियल सूजन आ गई। तो सारी शहर की जो ये सिस्टम है उसके ऊपर लोड आ गया है, यानी वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम होगी, पानी की सिस्टम होगी, और सारे के सारे लोग, आप देखिए दिल्ली किस तरीके से बढ़ रही है, हमारा नागपुर बढ़ रहा है, पुणे बढ़ रहा है, मुंबई, कौन सा शहर है भारत का कि जो बढ़ नहीं रहा? तो इसके पीछे की रीजन यही है कि ये लोग कोई आसमान से टपके नहीं है, तो ये हमारे गाँव खेड़े से शहर में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये अगर रोकना है, और आपको पता है कि यहाँ पे सारी की सारी स्लम्स बढ़ रही है, झोपड़पट्टी जिसको बोलेंगे, और झोपड़पट्टी में बड़ी बेकार कंडीशन के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां रहने की कोशिश करते, क्योंकि कम से कम वहां पे आमदनी होती है। और इसीलिए ये सारे के सारे, और ये सोची समझी साजिश है। ये क्यों हो रहा है? खेती में उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियां ये है कि लोगों को चाहे जितना भी बाकी चीजों के ऊपर खर्चा करना, मोबाइल खरीदेंगे 50,000 का, 10,000 का, उसके ऊपर डेटा हर महीने के अंदर 400-500, 800, 1000 रुपए का तो डेटा डालते बैठेंगे। दवा खरीदेंगे महंगी से महंगी, वो करेंगे। लेकिन अगर उनको बोलेंगे खाने का, तो अरे बाप रे, तुअर का भाव बोले 100 रुपए, 120 रुपए हो गया है। प्याज क्या है तो 40 रुपए किलो हो गया है। इनको गेहूं जो है तो बोले 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए गेहूं हो गया है। हर चीज महंगी चाहिए, सस्ती चाहिए इनको, खाने की चीज। तेल सस्ता चाहिए।
तो सरकार ने क्या किया है, ये चीजों को सस्ता रखा है, रखने के लिए किसान को मार रही है। हमारा कहना है इसके ऊपर का सजेशन मेरा ऐसा है जो हमारे राजू जी दीक्षित बोलते थे हमेशा कि जो किसानी का जो भाव है वो बढ़ने दो, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है उनको सब्सिडाइज रेट में दे दो, दे ही रहे हो आप, दे ही रहे हो आप। 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में आप अनाज दे रहे हो, हर घर में फोकट अनाज दे रहे हो, तो उसके बावजूद भी शहर फिर किसानों के माल को भाव नहीं देने का कारण क्या है? किसानों के माल को भाव दो, किसान गांव का गांव में रहेगा, अच्छी तरह से रहेगा, बड़े खुशी से रहेगा। उसके बाद में गांव खेड़े के अंदर वो तरीके से सारी के सारी डेवलपमेंट करवाओ, और गांव के लोग गांव में रखो, शहर के लोग शहर में रहने दो। एक में एक से झगड़ा नहीं होगा, और ये अर्बन और रूरल का जो द्वंद्व चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो भी नहीं चलेगा, और इसके कारण हमारा देश जो है ये अच्छी तरह से आबाद होगा। तो ये मेरी एक सजेशन थी। आज का जो मेरा शो है उसमें बस आज इतना ही। आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये मेरे शो में मैंने जो विचार रखे हैं इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्ते।